अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन सेंटर के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। इजराइल से शुक्रवार को एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। दरअसल लाखों लोगों की भीड़ एक धार्मिक आयोजन में जुटी थी और इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। 44 लोग इसमें तत्काल मारे गए। बताया जा रहा है कि 44 और लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुल मिलाकर 150 लोग घायल हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इजराइल के हालिया वर्षों में अगर देखें इस तरह के हादसों को तो ये सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं इस पूरे हादसे के बारे में विस्तृत समाचार। उत्तरी इजराइल में यहूदियों के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान शुक्रवार तड़के भगदड़ मचने से कम 44 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा 150 लोग घायल हो गए। इजरायली मीडिया की खबरों में बताया गया है कि माउंट मेरोन में वार्षिक धार्मिक आयोजन लाग बी ओमर में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। इस दौरान पूरी रात अलाव जलाया जाता है, प्रार्थनाएं होती हैं और नृत्य का आयोजन होता है। इसी शहर में दूसरी सदी के संत रब्बी शिमोन बार योचाई का मकबरा है और इसे यहूदियों के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि कुछ लोगों के सीढ़ियों से फिसलकर गिरने के कारण भगदड़ मची, जिससे कई लोग एक के ऊपर एक गिरते गए। इजराइल की राष्ट्रीय आपात सेवा मेगन डेविड एडम यानी एमडीए के अधिकारी ने घटना में कम से कम 44 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और मृतक संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई है। उन्होंने कहा, हमारे कर्मी हजारों लोगों का उपचार कर रहे हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। सभी घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में करीब 150 लोग घायल हुए हैं। एमडीए के महानिदेशक एली बिन ने वाईनेट समाचार साइट को बताया कि घायलों को सेफेट के जीव अस्पताल, नहरिया में गैलीली मेडिकल सेंटर, हाइफा में रामबन अस्पताल और यरूशलेम में हदासाह इन केरेम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायली वायुसेना के 7 दमकल कर्मी फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में जुटे हैं। पुलिस आयोजन के लिए जमा हुए हजारों लोगों को वहां से निकालने का प्रयास कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बड़ी त्रासदी बताते हुए हर किसी से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। घटनास्थल के पास ही एक अस्पताल बनाया गया है। इजराइल पुलिस और इजराइल की सेना के जवान घायलों को निकालने और भीड़ को हटाने के काम में जुटे हैं। मीडिया में आई खबर के अनुसार घटनास्थल पर हजारों लोगों के अपने परिवार और आपात सेवाओं से संपर्क करने के कारण फ़ोन सेवा ठप पड़ गई है। घटना के बाद रब्बी शिमोन बार योचाई के मकबरे में घुसने का प्रयास कर रहे लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। घटना के कुछ देर बाद पुलिस ने इलाके में यातायात बंद कर दिया और घटनास्थल से लोगों को निकालना शुरू किया। इलाके में घनी आबादी होने के कारण बचाव कर्मियों को लोगों को निकालने में मुश्किलें आ रही हैं। आपात चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने वाले स्वयंसेवी संगठन यूनाइटेड हथजालाह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एली पोलाक ने द यरूशल पोस्ट को बताया कि घटना उस वक्त हुई जब बड़ी संख्या में लोग एक तंग परिसर में जमा होने लगे। एली पोलाक ने कहा कि लोग आयोजन को लेकर काफ़ी खुश थे कि कोरोना वायरस से 1 साल जूझने के बाद आखिरकार यह आयोजन हो रहा था। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार आयोजकों का अनुमान है कि गुरुवार रात करीब 1 लाख लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे थे और कई लोग शुक्रवार को आने वाले थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राहत और बचाव अधिकारियों से घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने को कहा है। देश के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन ने पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की है। घटना के संबंध में इजराइल पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। इजराइल में बड़े पैमाने पर सफल टीकाकरण अभियान के बाद हाल ही में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने में ढील दी गई थी। टीकाकरण अभियान के बाद इजराइल में संक्रमण के मामलों में कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ पाबंदियों के साथ जनजीवन सामान्य हुआ है और गुरुवार को कई युवाओं, खासकर स्कूली बच्चों समेत हजारों की तादाद में लोग इस आयोजन स्थल पर जुटे थे। आयोजन के लिए हजारों रूढ़िवादी यहूदी भी रब्बी शिमोन बार योचाई के मकबरे पर आए थे। इस बीच द्वीर नामक एक प्रत्यक्षदर्शी ने आर्मी रेडियो स्टेशन को बताया कि लोगों की भीड़ एक ही दिशा में आने लगी। उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं मरने वाला हूं। इजराइल की मीडिया ने इससे पहले खबर दी थी कि एक बड़ा स्टैंड ढह गया। इस हादसे को इजराइल के इतिहास में सबसे भयावह बताया जा रहा है। घटनास्थल पर मंजर बड़ा डरावना था। बच्चे चीखते चिल्लाते हुए अपने माता पिता को ढूंढते नजर आ रहे थे, तो वहीं बदहवास लोग अपनों की खोज में लगे हुए थे। इजराइल हाल ही में कोरोना से पूरी तरह मुक्त हुआ है और हमने देखा कि किस तरह से इजराइल की सरकार ने सभी को वैक्सीन लगाई है और अब वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य नहीं रह गया है। लोग छुट्टियां मना रहे हैं, घूम रहे हैं और इजराइल की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो पूरे विश्व को एक ताकत प्रदान करती हैं कि
कोरोना महामारी पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन हमारी सरकारों को ऐसे हादसों से बचने के लिए इस तरह के बड़े आयोजनों के दौरान बहुत सी एहतियात बरतनी होंगी। इजराइल में जो ये हादसा हुआ है, ये एक बड़ा सबक है सभी देशों की सरकारों के लिए।